जय हिंद साथियों देखिए वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग घटना चक्र की टॉप सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग घटना चक्र के 3 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग चौथे प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, सगे संबंधियों के मध्य। अगला प्रश्न, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए, ओंठ। ओंठ हो गए, आंसू हो गए, दाम हो गए, अक्षत हो गए, दर्शन, लोग, प्राण इत्यादि शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन डी, ए और ऐ कंठ तालव्य हैं। ऑप्शन डी, ए। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन सी, समीक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए, शुश्रूषा। अगला प्रश्न, मातृणम का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मातृप्रसृणाम। अगला प्रश्न, प्रतिघात का संधि रूप क्या होगा? तो यह ऑप्शन ए, प्रत्याघात। अगला प्रश्न, धीरे धीरे का समास क्या है? ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न, जिन सामासिक शब्दों में पहला शब्द संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी, अनुवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन डी, अनुज में आ उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आंसू का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन सी, अश्रु होता है। अगला प्रश्न, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? ओठ तद्भव है, इसका तत्सम ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न, जामुन का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन सी, जम्बू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए, पंख। पंख तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। अगला प्रश्न, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी, दूध। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर शब्द विशेषण है लेकिन यह संज्ञा से नहीं बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन डी, लड़की सिल रही है। अगला प्रश्न, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। भर क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। अगला प्रश्न, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन सी, कुमुदनी के। अगला प्रश्न,
अपसरण का विलोम शब्द क्या होता है? अभिसरण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक, तिमिर अंधकार, आलोक मीन्स प्रकाश। अगला प्रश्न, नीति का विलोम क्या हो जाएगा? अनित्य, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, तैरती चलती है इसीलिए नाव को तरड़ी, ऑप्शन बी। क्या कहते हैं? तरड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का, ऑप्शन ए, आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? अप्रमेय बोलते हैं। ये क्वेश्चन आरओ एआरओ 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। अगला प्रश्न, तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तितीर्षा बोलते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उसने तो मेरी आंखें खोल दी मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, भ्रम को दूर करना। आंखें खोलना का अर्थ भ्रम को दूर करना। अगला प्रश्न, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अकारण प्रिय होना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन डी, एक ही काम से दो लाभ होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य व्यापार में वृद्धि हो। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तुमको मुझे पढ़ाना है अशुद्ध वाक्य अंश को पहचानिए, ऑप्शन ए, तुमको। तुमको नहीं होगा, आपको मुझे पढ़ाना है। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। ऑप्शन सी, कर्म कारक। अगला प्रश्न, पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसमें अलगाव हो रहा है इसीलिए अपादान कारक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विकल्पों में पुल्लिंग का पहचान कीजिए, ऑप्शन ए, तेजस्वी। तेजस्वी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अगला शब्द, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन डी, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है। अगला प्रश्न, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? ऑप्शन सी, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक नहीं होता है बल्कि क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन ए, अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? ऑप्शन सी, पंजाबी। अगला प्रश्न, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या है? ऑप्शन ए, शपथ पत्र। अगला प्रश्न, एज मेंशन्ड देयर इनका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन बी, प्रतिनिधि शुद्ध शब्द है।
इस प्रकार दोस्तों देखिए हमने हिंदी के पूरे 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखिए, हमें पूरा सहयोग दीजिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।